आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊष्मा तथा तापमान के उन न्यूमेरिकल्स की जहां पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है और मिश्रण का मीडियम टेम्परेचर हमें बताना हो, या किसी वस्तु के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा का कैलकुलेशन होगा। इससे पहले की वीडियो में भी हमने जो है ऊष्मा तथा तापमान के फॉर्मूलाज और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। तो वहां पर हमने जो जाना था उसको मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, जो यहाँ पर हमारे यूजफुल फॉर्मूले लगेंगे। हमें उन दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, जहां पर तापमान में परिवर्तन होगा लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, वहां पर हम ऊष्मा का कैलकुलेशन जो है Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T के फॉर्मूले से करेंगे। और जहां पर तापमान में परिवर्तन हुए बिना अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, वहां पर हम गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला का यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे Q इक्वल्स टू M इंटू L। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस के 700 ग्राम पानी को 90 डिग्री सेल्सियस के 250 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का ताप बताओ। जैसे कि हम जानते हैं, हमने जनरली हम जो यूज करते हैं जाड़ों में गर्म पानी, तो हम क्या करते हैं, उस गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करते हैं। तो गर्म पानी का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है और ठंडे पानी का बहुत ठंडा होता है। जब हम मिक्स कर देते हैं तो एक मीडियम टेम्परेचर पर आ जाता है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है। पहला जो है वो हमें गिवन है कि 20 डिग्री सेल्सियस के 700 ग्राम पानी, यानी 700 ग्राम पानी जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, और दूसरा है 250 ग्राम पानी 90 डिग्री सेल्सियस पर है। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है वो तो ऊष्मा लेगा, जबकि 90 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ऊष्मा देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस के पानी द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर 90 डिग्री सेल्सियस के पानी द्वारा दी गई ऊष्मा। अब इनका क्या होगा, बीच का टेम्परेचर बनेगा दोनों को मिक्स करने पर। तो मान लिया कि मीडियम टेम्परेचर जो बनता है वो T भी बनता है। तो यदि मिश्रण का इन दोनों को मिक्स करने पर जो टेम्परेचर आ रहा है वो T हो, यदि मिश्रण का तापमान T हो, तो अब क्या था, ये 20 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ, यानी ये ठंडा पानी था, ये थोड़े गर्म पानी में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ क्या है, तापमान में परिवर्तन हुआ, इसलिए हम ऊष्मा का कैलकुलेशन करेंगे Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर ये वाले के लिए Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। ये तो इसके द्वारा ली गई ऊष्मा है। अब ये ज्यादा टेम्परेचर का पानी था, ठंडा पानी मिलाने पर ये कम टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा, और दोनों के लिए m का मान अलग अलग है। तो इसको मैं देख लूं, m डैश s डेल्टा t डैश। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस वाले के लिए m का मान है 700, तो आ जाएगा 700। s जहां पर क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा, और पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1। अब डेल्टा की t क्या है, तापमान में परिवर्तन। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि T वाला ज्यादा, ये ठंडा था, ये थोड़ा गर्म में कन्वर्ट हुआ, तो तापमान का अंतर हो जाएगा T माइनस 20। इसी तरीके से इस वाले के लिए 90 डिग्री सेल्सियस वाले के लिए m डैश का मान हो गया 250, विशिष्ट ऊष्मा पानी की 1, और डेल्टा T डैश यानी 90 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म पानी था, ठंडा मिक्स करने पे थोड़ा कम टेम्परेचर पर आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस T। ये 0 से 0 कट गया। इस तरीके से ये बन गया 70T माइनस 20 इक्वल्स टू 25, 90 माइनस T, और ये बन गया 70T माइनस 1400 इक्वल्स टू 2250 माइनस 25T, और ये बना 70T प्लस 25T इक्वल्स टू 2250, और प्लस 1400, 95T इक्वल्स टू 3650,
और T इक्वल्स टू 3650/95, या ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 38.42 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम पानी में डालने पर सारी बर्फ पिघल जाती है तथा तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि बर्फ के लिए गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी हो तो बर्फ की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या था, बर्फ थी 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसे 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में डाल दिया तो ऑब्वियस है कि वो बर्फ जो है पिघल जाएगी। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात, जो बर्फ है 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में आने में पिघलेगी तो क्या क्या होगा। पहली बात ये बनेगी 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। अब यहाँ क्या है, टेम्परेचर तो सेम है लेकिन ये क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ऊष्मा के कैलकुलेशन के लिए, Q इक्वल्स टू M इंटू L का, क्योंकि गुप्त ऊष्मा लग रही है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। दूसरी बात, अब क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया। अब फिर क्या होगा, क्योंकि इसमें कहता है कि सारी बर्फ पिघल जाती है तब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वाला जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस का, वो 30 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जा रहा। यानी ऐसे ही ये क्या है, जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बना, अब फिर क्या है ये, क्योंकि ये 30 डिग्री सेल्सियस से पहुंच रहा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का पानी जो है 30 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होगा। यानी अब यहाँ क्या है, टेम्परेचर में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ तापमान परिवर्तन की बात करें तो ऊष्मा कैलकुलेशन हम करते हैं Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T से। फिर क्या हुआ, ये तो क्या होगा, ये बर्फ द्वारा इतनी ऊष्मा ली जाएगी और 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ऊष्मा देगा। अब ऊष्मा देगा तो क्या था, पहले था 100 डिग्री सेल्सियस का पानी और अब ये फाइनल जो टेम्परेचर बना ये 30 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हुआ। यानी फिर अवस्था में परिवर्तन तो नहीं हुआ लेकिन तापमान में परिवर्तन हुआ, यानी फिर ऊष्मा का कैलकुलेशन क्या होगा, वही MS डेल्टा T से। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, बर्फ ऊष्मा लेगी और ये वाला पानी ऊष्मा देगा, तो बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर 100 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम पानी द्वारा दी गई ऊष्मा। अब हमें बर्फ का द्रव्यमान निकालना है कि बर्फ की क्वांटिटी कितनी है। तो सपोज उसकी मात्रा, बर्फ की मात्रा m ग्राम है, माना बर्फ की मात्रा m ग्राम है। तो बर्फ में ऊष्मा का परिवर्तन दो स्थान पे हो रहा है। पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन रहा है, तो ऊष्मा का कैलकुलेशन ml प्लस फिर 0 डिग्री सेल्सियस पानी से 30 डिग्री सेल्सियस का पानी बन रहा, तो ऊष्मा का कैलकुलेशन MS डेल्टा T से बराबर। अब ये वाला पानी जो है ऊष्मा दे रहा तो तापमान में परिवर्तन हो रहा, तो ऊष्मा का कैलकुलेशन वही MS डेल्टा T से। क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है, टेम्परेचर में भी चेंज है, तो हम इसको लिख लेते हैं M डैश S डेल्टा T डैश। अब M इंटू L के अकॉर्डिंग, क्योंकि M हमें निकालना, तो M सपोज यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है, दे ही रखी है, जहां पर ना दी हो तो ये हमें याद भी रखना चाहिए कि 80 कैलोरी होती है। यहाँ पर आ गया 80, M बाहर आ गया। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, डेल्टा T बन गया। डेल्टा T मतलब जो मीडियम का टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस बना तो, और इनिशियल टेम्परेचर हमारा था 0 बराबर इस 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के लिए M का मान 50, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल, ये वाले पानी का इनिशियल
टेम्परेचर था 100, मीडियम का टेम्परेचर बन गया 30, माइनस कर दिया। इस तरीके से ये आ गया m इंटू 80 प्लस 30 इक्वल्स टू 50 इंटू 70, या ये आ गया 80 और 30 110 m इक्वल्स टू 3500 और 0 से 0 कट गया, m इक्वल्स टू 350/11 और ये आ गया 31.81 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस की 100 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस की, क्वांटिटी है 100 ग्राम इसकी। अब इससे हमने 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनानी है, तो कितने स्टेप लगेंगे? पहले 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। फिर यहाँ क्या है? अवस्था में परिवर्तन, यानी टेम्परेचर वही है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा। तो फॉर्मूला लगेगा ऊष्मा के कैलकुलेशन के लिए Q इक्वल्स टू ml वाला। फिर क्या होगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में। अब ये क्या था? पानी की अवस्था पानी में ही रही, लेकिन तापमान में परिवर्तन रहा। और जहां तापमान परिवर्तन की बात करें तो ऊष्मा का कैलकुलेशन ms डेल्टा T से। फिर क्या रहा? 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से बननी है, फाइनली क्या बननी है? हमने भाप बननी है 100 डिग्री सेल्सियस की भाप, यानी तापमान वही रहा, लेकिन ये क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन। यानी ऊष्मा का कैलकुलेशन किससे? टेम्परेचर सेम रहता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तो Q इक्वल्स टू ml वाले फॉर्मूला लेगा। तो कुल ऊष्मा हम निकाल लेते हैं कि भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो पहली चीज, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की पानी बनने के लिए ऊष्मा का कैलकुलेशन, बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा m इंटू L से कैलकुलेट कर लिया इसको। m की जगह में हो गया 100 और बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80, तो इस तरीके से ये आ गया 8000 कैलोरी। दूसरे स्टेप में क्या बना? ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा। फिर वही बात आई, टेम्परेचर में चेंज हुआ तो ms डेल्टा T से। तो m की जगह में आ गया वही 100, s की पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1, 100 माइनस 0, यानी ये आ गया 10,000 कैलोरी। तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनी। 100 डिग्री सेल्सियस पानी से 100 डिग्री सेल्सियस भाप बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा इक्वल्स टू m इंटू L, या ये आ जाएगा 100 इंटू भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 540, तो ये आ गया 54000 कैलोरी। तो टोटल ऊष्मा निकल जाएगी इन तीनों का सम, यानी इसको जोड़ दिया 8000, 10,000 और 54,000 को जोड़ दिया तो इस तरीके से आ जाता है 72,000 कैलोरी। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को देखते हैं, बाकी असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उन्हें आप कर लेंगे।